सकारात्मकता क्या है? मतलब किसी भी चीज का साकार होना, आकार लेना, सच होना। अब हम अपने सबकॉन्शियस से, कॉन्शियस से, वाणी से, मन से, विचारों से जो भी कुछ व्यक्त करते हैं, सब साकार होने की क्षमता है और उसको हमें पोषण देना होता है। जिस विचार को हम बार बार धारण करते हैं वो साकार होता है। जो चीज हम बार बार बोलते हैं वो साकार होता चला जाता है। ऐसे ही जिस भावना को हम बार बार उत्पन्न करते हैं वो साकार होते होते चली जाएगी। आप बहुत जल्दी विचलित होते हैं, गुस्सा होते हैं, बिना सोचे समझे कोई बात बोल देते हैं, तो ये भी आपके विचारों की सकारात्मकता है। और आप कोई जाप करते हैं, कोई ध्यान करते हैं, तो लोगों को ऐसे अनुभव हुए हैं कि ईश्वर के दर्शन भी हो जाते, वो साकार हो गए। जो भी उन्होंने कर्म किया वो साकार हो गया। और इसी को बोलते हैं सकारात्मक, यानी कि मन का, विचारों का, भावनाओं का साकार होना। अब आप कैसे विचारों को साकार होना चाहते हैं? कौन से ऐसे विचार हैं जो चाहते हैं कि साकार हो? कौन से ऐसे शब्द हैं जो साकार हो जाए? कौन सी ऐसी भावनाएं हैं जो साकार हो? तो फिर उनके साथ काम करना पड़ेगा, उनके लिए काम करना पड़ेगा, उनको दिन प्रतिदिन पोषण देना पड़ेगा और बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी भावनाएं हैं, आपके शब्द हैं, आपके विचार और आपके सपने हैं। अनुभव सबको है, जानकारी सबको है कि वो किस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार के विचारों में लोट मारते हैं, कैसे विचारों को ग्रहण करते हैं, कैसे विचार उन्हें पसंद है। और ये सब चीजें स्वयं व्यक्ति को खुद पता होती है, दूसरा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि हर व्यक्ति समाज में एक अलग इमेज बनाना चाहता है। एकांत में उसकी इमेज अलग होती है। एकांत में जो आप कर रहे हैं वही वास्तविकता है, और समाज में जो आप कर रहे हैं अगर वो ही आपकी वास्तविकता से मैच कर रहा है तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। और अगर दोनों में फर्क है, एकांत में आप कुछ और परिवार में कुछ और, समाज में कुछ और, पड़ोस में कुछ और, तो फिर कोई तारतम्य नहीं है आपका विचारों में, वाणी में, अपने आप को प्रदर्शित करने में कोई एकात्मता नहीं, और नहीं होगी तो परिणाम कैसे आएगा? परिणाम तभी आएगा जब सब चीजें एक दिशा में। तो इसलिए सकारात्मकता बहुत ज्यादा आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है, और हमें इसको समझना है कि हमारे हर शब्द साकार हो सकता है, हर विचार साकार हो सकता है, हर भावना साकार हो। और ईश्वर ने हमें मौके बार बार दिए हैं, अपॉर्चुनिटीज कई बार दी हैं। और ऐसा है कि कोई भी विचार एकदम से साकार हो जाए ऐसा भी ईश्वर ने नहीं होने दिया। नहीं तो हर विचार अगर साकार हो जाता तो बहुत प्रभाव होगा। जिस विचार को आप बार बार पोषण देंगे, इसके बारे में बार बार सोचेंगे, जिसको हो सकता है आप लिखें भी बार बार, उसके साकार होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। पर खाली विचार करना है और विचार को उसमें टिकाए रखना है तो ये अच्छे से अच्छे लोगों के लिए संभव नहीं होता। उसके लिए कुछ ऐसे काम करने होते हैं कि आप अपनी दिनचर्या में किसी भी वक्त उस विचार के विपरीत ना सोचें, उस विचार से हटकर ना सोचें। किसी भी वक्त कोई ऐसी गलत भावना उत्पन्न न करें जो आपके उस विचार के जहाज को डुबो दे, विचार के जहाज को उसमें सुराख कर दे। क्योंकि अपने मन को नेगेटिव आप स्वयं करें, अपने अवचेतन को, उसमें गलत स्टोरेज भी आप खुद ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। और अच्छे विचार भी आपने ही स्टोर करने। और विशेषकर जब आप एकांत में हैं और अच्छे विचार कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तभी आपका जो आप समाज में जो प्रदर्शित करते हैं वो और दोनों चीजें एक सी हो पाएंगी। अगर एकांत में विचार नेगेटिव चल रहे हैं, गलत चल रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, और समाज में प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि आप बहुत ही अच्छे हैं, तो समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करता। हमें लगता है हमने सूट बूट पहन लिया, टाई पहन ली और बहुत अच्छे से हम प्रदर्शन दे रहे हैं, हमें बोलना आ गया, हमें सब कुछ करना आ गया, और जो हम दिखा रहे हैं वही समाज मानेगा। जी नहीं, फीलिंग्स और वाइब्रेशंस के स्तर पर समाज को वो मैसेज पहले ही पहुंच जाता है। जो आप एकांत में अपने परिवार में जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा विचार करते हैं, वो वातावरण में अपने आप फैल जाए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब उसके बाद आप चाहे कितनी मेहनत कर लीजिए और कितना ही अच्छे बन जाइए, कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे रास्ते में रुड़े आ जाए। और जीवन सिर्फ भौतिक चीजों के लिए नहीं बना है। भौतिक चीजें तो किसी भी तरीके से हासिल की जा सकती है। जीवन यापन भी लोगों का किसी न किसी प्रकार से हो ही जाता है। जिन लोगों के माता पिता बचपन में ही गुजर गए, तो क्या उनका जीवन यापन नहीं हुआ? किसी भी प्रकार से हुआ। जहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है वहाँ भी लोग जी ही रहे हैं, और जहाँ बहुत ज़्यादा अमीरी है, क्या जरूरी है वो लोग बहुत विकसित हों, बहुत डेवलप्ड हों, मेंटली, फिजिकली? सिर्फ पैसे से डेवलपमेंट नहीं हो, विचारों से। अच्छे व्यक्ति के पास अच्छे विचार होंगे तो वो पैसे को भी अच्छी जगह लगाएगा। गलत व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा होगा तो गलत जगह लगाएगा। जैसा कि यहाँ पर जो सेशन में बार बार बोला भी जाता है, पैसा प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ऐसा कोई सुख देने की गारंटी दे ऐसा नहीं है। पैसा आपको अध्यात्म की ओर ले जाए ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, हमें प्रयास हमारा लगातार यही होना चाहिए
कि हम एकांत में भी सही हों, परिवार में भी सही हों, समाज में भी सही हों, पड़ोस में भी सही हों, हर तरीके से मन, वचन, कर्म से, हर तरीके, तभी हम अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ पाए। और सबसे अच्छी और सबसे बड़ी कमाई आध्यात्मिक कमाई ही है, क्योंकि वो आपकी आत्मिक कमाई है, आपकी अपनी कमाई है। और अगर ये कमाई कर ली तो सारी कमाइयाँ अपने आप होने लग जाती, हर किस्म की कमाई अपने आप होने लगी।